नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगस्त माह हमारे लिए वैसे भी विशेष है क्योंकि इस माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार आते हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से व्रत और त्योहार इस माह में आने वाले हैं। 11 अगस्त को हरियाली तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। 18 अगस्त को पुत्रदा एकादशी आ रही है। पुत्रदा एकादशी उन दंपतियों के लिए विशेष महत्व की है जो कि संतान की अभिलाषा करते हैं या फिर संतान से संबंधित कोई समस्या उनके जीवन में है, उनके लिए ये व्रत विशेष महत्व का रहता है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व, भाई बहनों का पर्व है, वो विशेष रूप से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। 25 अगस्त को कजली तीज जो कि सुहागिनों का पर्व है, जो कि इस दिन सुहागिनें पूरे दिन भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। रात को चंद्रमा जी के दर्शन के पश्चात और अपने सुहाग का मुख देखकर ही व्रत का पारायण करती हैं। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये अगस्त माह के व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह में आने वाले हैं, है ना। बहुत सारे पर्व, और ये माह मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग रहता है, ये माह मेरे लिए भी फेवरेट रहता है क्योंकि इस माह में इतने सारे व्रत और त्योहार आते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि आपके चतुर्थ भाव के यानी सुख स्थान के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 9 अगस्त को वे कर्क से सिंह में प्रवेश करेंगे। 25 अगस्त तक वे सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और 26 अगस्त को वे कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 11 अगस्त को वे सिंह राशि से कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान होंगे। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 17 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और इस पूरे माह सिंह राशि में ही विराजमान रहेंगे, आपके षष्ठम भाव में जाकर बैठेंगे। वहीं गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और आपके 12th हाउस में बैठे हैं और इस पूरे माह 12th हाउस में ही विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में स्वग्रही होकर इस माह विराजमान रहने वाले हैं। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा सूर्य बुध का बुधादित्य योग कर्क राशि में भी बनेगा और जब सूर्य कर्क से सिंह में प्रवेश करेंगे तब सिंह राशि में भी इस योग का लाभ आप प्राप्त करेंगे। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि सिंह राशि में बैठे शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध इन चारों ग्रहों पर पड़ेगी और जब तक सूर्य और बुध कर्क राशि में है तब तक शनि की सप्तम दृष्टि का सामना उनको करना पड़ेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति है, ये दृष्टियां हैं जो कि इस माह में देखने को मिलेगी और मासिक राशिफल इन्हीं सभी चीजों पर आधारित रहता है। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के राशिफल का हाल। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि वालों के पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे, खर्च स्थान में बैठे। खर्चों में तो वे कमी लाएंगे परंतु थोड़ा सा कहीं न कहीं पर्सनैलिटी भ्रमित होती हुई दिखाई देगी। आप अपनी बात को इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। रिश्तों में भी फ्लक्चुएशन इस माह आपको देखने को मिलेगा। इस समय आप जितनी एबिलिटी है उतनी एबिलिटी अपनी दिखा नहीं पाएंगे, जिससे आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी सी निराशा, थोड़ा अकेलापन हावी हो सकता है। इस माह आपके कज़न से आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहेंगे। ददियाल से, दादा दादी से, मामा चाचा चाची से, बड़े पापा बड़ी मम्मी से यानी ताऊ जी ताई जी से, बुआ से, इन सभी से रिलेशन थोड़े से फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई देंगे। कभी किसी का सपोर्ट आपको मिलेगा तो किसी का विरोध मिलेगा, कभी किसी का विरोध मिलेगा तो किसी का सपोर्ट मिलेगा। ऐसी परिस्थितियां उतार चढ़ाव भरी आपको देखने को मिलेगी। कुटुंब से आपके रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं। इस समय आपके जो भी रिलेशन बिगड़ से गए थे रिश्तेदारों से, वो रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे। ये समय आपके लिए कुटुंब की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, परंतु आपको कुटुंब से कोई अशुभ समाचार मिल सकते हैं जिससे आपका मन थोड़ा सा विचलित होता हुआ दिखाई देगा। परंतु ये जीवन का चक्र है
उतार चढ़ाव, दुख के बाद में सुख आना ही है। इसीलिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। बहुत ज़्यादा विचलित हुए तो आप अपने स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर डाल देंगे और आपके काम भी बाधित होंगे। इसीलिए तटस्थ रहें। जहाँ से भी आपको बुरे समाचार प्राप्त हुए उनके लिए आप संबल का काम करें, उनके साथ खड़े रहें, न कि खुद कमज़ोर हो जाए। तो थोड़ा सा ध्यान आपको कुटुंब के रिश्तों में रखना ही पड़ेगा। वहीं आपको बड़े भाई बहनों के साथ भी ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा उनके साथ मनमुटाव की स्थितियाँ, ईगो प्रॉब्लम हो जाना, लड़ाई झगड़े अधिक होना, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो जाना, पैतृक व्यवसाय साथ में कर रहे हैं तो फिर कुछ विवाद उत्पन्न हो जाना। तो थोड़ा सा आपको अपने भाई बहनों के साथ भी ट्यूनिंग बनाकर चलनी पड़ेगी। यदि आप जॉइंट फैमिली में हैं तो ये माँ आपको एक दूसरे से विलग कर सकता है, अलग कर सकता है। आपकी जॉइंट फैमिली टूट सकती है। इसीलिए इस माह आपको अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। बड़े भाई बहनों की तो आज्ञा में रहें, उनका सम्मान करें और छोटे भाई बहनों को पूरा प्यार दें, उनकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दें। यही हर व्यक्ति का रिश्तों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। थोड़ा सा भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होगी, आपको लगेगा आप सही हैं, वो गलत हैं, उनको लगेगा वो सही हैं, आप गलत हैं। पर अपने रिश्तों को बनाए रखना है। बीच में ईगो को बिल्कुल भी मत आने दीजिए। जिस भी रिश्ते में ईगो आता है वो रिश्ता खंडित जरूर हो जाता है। इसीलिए रिश्तों में ईगो का कोई स्थान नहीं है। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, उनका सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा और जो रिश्ते गड़बड़ आपके चल रहे हैं उनको सुधारने में भी उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बनाने में, रिश्तेदारों के साथ ट्यूनिंग बनाने में, ददियाल पक्ष से एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेगा। यानी वो आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, आपके सपोर्ट में। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपकी कहने में रहेगी, आज्ञा में रहेगी। अगर आपके बराबर की है तो आपके कार्यों में आपका सहयोग करेगी। वहीं अगर बच्चे छोटे हैं तो पढ़ाई के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। यानी संतान की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की चिंता का सामना इस माह नहीं करना पड़ेगा। उल्टा उसकी तरफ से आपको शुभ समाचारों की ही प्राप्ति होगी। ननिहाल पक्ष से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। मामा मामी से फाइनेंशियली सहायता प्राप्त हो सकती है। नाना नानी का आशीर्वाद आपको इस समय देखने को मिल सकता है। जीवन साथी और माता के सहयोग से आप अपने रिश्तों को सुधारने में कामयाब रहेंगे। यानी लाइफ पार्टनर का भी आपको भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा। पिता के साथ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है, झेलना पड़ सकता है, पर आप ओवरऑल स्थितियों को अपने माँ की मदद से सामान्य कर ही लेंगे। अपने पिता के और अपने बीच में किसी भी बड़े विवाद को उत्पन्न नहीं होने देंगे और ये आपका कर्तव्य भी है, माता पिता का सम्मान करना। आपके ससुराल वालों से आपके मतभेद जरूर हो सकते हैं और वो मतभेद गहरे भी हो सकते हैं, उनसे दूरियां बढ़ सकती है। इसीलिए इस समय अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत रखना चाहते हैं तो अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना भी बेहद आवश्यक है। इन चीज़ों में लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए रिश्तों को निभाना हमारा प्रमुख दायित्व होता है और रिश्तों के पीछे ही तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में आगे चलते हैं। कुछ करने की ललक हम में होती है, क्योंकि रिश्ते हैं तो हम हैं। इसीलिए रिश्तों का सम्मान करें और अपने रिश्तों को समझदारी से हैंडल करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है शनि, जो कि स्वग्रही होकर लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सुख स्थान के स्वामी बुध, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, बाद में रोग भाव में बैठेंगे, तो पूरे महीने आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर देंगे सुखों में। रोगों पर आपका खर्च जरूर करवाएंगे, तो थोड़ा सा उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 26 अगस्त को जब वे आपके सप्तम भाव में उच्च के होकर बैठेंगे तो बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां आपको दिलवाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति जो फ्लक्चुएशन भरी है उसको ठीक करने में आपकी समझदारी और सूझबूझ ही काम आएगी। देखिए, आपका लेवल और सर्कल बना रहेगा, आपकी प्रसिद्धि बनी रहेगी, सामाजिक मान सम्मान बना रहेगा, परंतु
आपके जीवन में सुखों में फ्लक्चुएशन जरूर होगा। जैसे कोई घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो गया, घर के रखरखाव पर पैसा खर्च करना पड़ गया, वाहन के रखरखाव पर पैसा खर्च करना पड़ गया, कोई एक्सीडेंट छोटा मोटा आपका हो गया जिस वजह से कोई इंजरी हो गई और रोगों पर आपको खर्च करना पड़ गया, तो ऐसी कुछ समस्याएं आपको जरूर देखने को मिल सकती है। इसलिए इनके प्रति आपको सावधान और अवेयर होकर चलना पड़ेगा। रोजमर्रा का लाभ आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक फ्लक्चुएट नहीं करेगी। आप मितव्ययता रखेंगे, इस वजह से भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इसीलिए आपकी आर्थिक स्थिति को यदि आप उन्नत बनाना चाहते हैं तो मितव्ययता रखिए, काम में लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए और सजगता दिखाइए। अपने धन को कैसे यूज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए बहुत सूझबूझ से अपने धन को संचित रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग की बात सबसे पहले करूंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर जो बायो के छात्र हैं, जो कॉमर्स के छात्र हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा है। आपके गवर्नमेंट जॉब का सपना पूर्ण हो जाएगा। इस समय आपकी इच्छाओं का सम्मान आपके पेरेंट्स करेंगे और आप जिस भी फील्ड में आगे अपने करियर को बनाना चाहते हैं उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। छात्रों के लिए ग्रुप स्टडी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, इसीलिए ग्रुप में पढ़ाई करें। इससे आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ओवरऑल ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई परिणाम आना है तो वो आपके लिए सकारात्मक जाएगा और कोई परीक्षा होनी है तो वो भी आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। उसमें सिलेक्शन के श्योर चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर वाइज भी ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा और भाग्य के सहयोग से आप अपने अधूरे पड़े हुए सभी कार्यों को वन बाय वन पूर्ण करते चले जाएंगे। वहीं ये समय कामकाजी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इस समय आप अपने काम को रफ्तार देने का प्रयास करेंगे। यदि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो बाहर जाकर यानी अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब कामकाज करना चाहते हैं, अपनी कंपनी की तरफ से आपको ऐसे चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे कि बाहर जाकर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको बाहर जाना मिल जाए या फिर आप अब्रॉड जाकर अपने काम को आगे बढ़ाएं, अपनी कंपनी के काम को आगे बढ़ाएं, कंपनी को रिप्रेजेंट करें। तो कई संभावनाएं इस महीने जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बनी हुई हैं। तो आपको इन संभावनाओं पर गौर करना चाहिए और सतत प्रयत्नशील जरूर रहिएगा। मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी मत रखिएगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, परंतु व्यापारी वर्ग के लिए फ्लक्चुएशन भरा भी रहेगा। आप अपनी बुद्धि का जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना सोच समझकर आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट से आपको बचना पड़ेगा, किसी भी गलत इन्वेस्टमेंट से। कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो सूझबूझ से और समझदारी से आगे बढ़ें, तभी आप अपने बिजनेस में सक्सेस हासिल करेंगे। तो सोच समझकर जितनी समझदारी से हो सके अपने भविष्य को आप आगे बढ़ाइए। और कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी के साथ अगर आपका टाई अप होना है, कोई बड़ा ऑर्डर आपको किसी कंपनी से मिल रहा है, तो पहले उस कंपनी के बारे में जरूर जानें और पहले ही एग्रीमेंट करवा लें। सावधानियां जो आपके बिजनेस में रहती हैं वो सभी आप अप्लाई करेंगे, तभी आप लाभ की स्थितियां ला पाएंगे, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो व्यापारी वर्ग के लिए सोच समझकर और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने का ये समय रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में और लव रिलेशनशिप के बारे में। तो अगर दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो मैरिटल लाइफ इस माह थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ फ्लक्चुएशन रहेगा और आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी दवाई करानी पड़ेगी, उनको हॉस्पिटल ले जाना, उनका इलाज कराना, ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी। हालांकि आपका दाम्पत्य जीवन इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन से भी नहीं गुजरेगा। 26 अगस्त के बाद का जो समय है वो आपके लिए सही रहेगा। उस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, आपके संबंध और अधिक मजबूत हो जाएंगे, आपकी देखभाल और सेवा से वो अति प्रसन्न होंगे, आपके और उनके बीच में और अधिक अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई देगी। परंतु लव रिलेशनशिप वालों को तो संभल कर ही रहना पड़ेगा, आपको लव रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है।
तो किसी के साथ भी आगे बढ़ने से पहले उसको पूरा जांच लें, उसे पूरा परख लें, उसके बाद ही उसके साथ रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ें। अन्यथा आपका मन आहत होगा, आपका दिल टूटेगा और आपको उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए लव रिलेशनशिप में किसी के साथ फ्रेंडशिप तक ही सीमित रहें, पहले उसे जांच लें, परख लें और उसके बाद आप उसके साथ आगे बढ़ें। तो जीवन साथी और लव रिलेशनशिप के मामले में भी ये महीना आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला ही रहेगा। अब बात है स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर तो आपको चिंता दिलवाएगा ही, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी माँ का स्वास्थ्य फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य भी कभी कभी उतार चढ़ाव से गुजरेगा। तो आपको अपने माता पिता के और अपने लाइफ पार्टनर के दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और इस चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। तो अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं वो सभी आपको रूटीन से करना है। सुबह 1 घंटा आपको अपने आप को जरूर देना है। ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और महिलाओं को विशेष रूप से पीरियड की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई इंटरनल जो हमारे शरीर के पार्ट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। पाइल्स, मसे जैसी प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा इस माह विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए। थोड़ी सी भी स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन दिखता है तो सीधा डॉक्टर से परामर्श लीजिए, तभी आप उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं और आपके कार्य भी इससे बाधित नहीं होंगे। तो ये था मीन राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। और उपाय क्या करें? सबसे पहले तो आपको शुक्र के उपाय करने। पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसीलिए सफेद चीजों का दान शुक्रवार के दिन करना बेहद आवश्यक है। साथ ही इस समय आपको गुरुवार के दिन सत्यनारायण की कथा भी कहनी चाहिए और आपको अगर हो सके तो सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, जिससे आपके नेत्रों की रक्षा हो सके, सूर्य देव आप पर सदैव प्रसन्न रहे। तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर उतारना है और कई छोटे छोटे टिप्स मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको रोज देती हूँ। तो यदि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वहाँ जाके क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।